सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भाग, अर्थालंकार। पिछले भाग में हमने पढ़ा था शब्दालंकार और उसके भेद। अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार और उसके भेद। अर्थालंकार जैसे मैंने बताया आपको कि जिसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में मुख्य अलंकार कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 है उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 मानवीकरण अलंकार, नंबर 5 अतिशोक्ति अलंकार। अब हम यहाँ पर क्रमानुसार एक एक अलंकार का विस्तार से वर्णन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो वहां होता है जहां पर अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल भिन्न होते हुए भी जहां पर एक प्राणी या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती, क्योंकि उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। जब हम किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके रूप, गुण, दोष, अवस्था आदि के आधार पर किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की पहचान करने के लिए हम इसके 4 प्रमुख तत्वों को जानेंगे, है? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला इसका प्रमुख अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। पहला है उपमेय, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जा रहा है? मतलब हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, वो हुआ उपमेय। अब आता है उपमान। उपमान मतलब कि जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ हम तुलना करने जा रहे हैं वो हुआ उपमान। मतलब उपमेय क्या हुआ, जिसकी तुलना कर रहे हैं, और उपमान क्या हुआ, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तीसरा हमारा है साधारण धर्म, मतलब कि ऐसा गुण जो दोनों में हो, जो उपमान में भी हो और उपमेय में भी हो। चौथा हमारा आता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द जैसे सा है, जैसा है, ऐसा, सा से सी, या समान, या सरिस, या जो, या तरह, ऐसे बहुत सारे शब्द जो समानता दर्शाते हैं, जिनका प्रयोग हम काव्य पंक्ति में देखते हैं, वो हुआ हमारा वाचक शब्द। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि उपमा के कौन कौन से अंग हैं। 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, साधारण धर्म जो ऐसा गुण जो दोनों में हो, और वाचक शब्द जो अभी शब्द मैंने पीछे दोहराए थे ना, पीछे बोले थे शब्द मैंने, उन शब्दों का प्रयोग हमें काव्य पंक्ति में नजर आता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इसमें यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है। तो हमने क्या बताया था, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या हुआ, उपमेय हुआ, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान। अर्थात इसमें उपमेय हुआ बच्ची और उपमान हुआ फूल। हाय फूल सी कोमल। कोमल क्या होता है, बच्ची भी कोमल है और फूल भी कोमल है। और वाचक शब्द क्या आया, सी। मैंने बताया था ना कि काव्य पंक्ति में शब्द प्रयोग किए जाएंगे, हैं? तो पंक्ति है हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो इसमें बच्ची की तुलना फूल के साथ की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, मन डोला मन झूम उठा, कि पीपल के पत्ते के समान मन झूम उठा। तो यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है, मन कैसे डोला, पीपल के पत्ते के सरिस मतलब जैसा। सरिस हो गया हमारा वाचक शब्द, पीपल हो गया उपमान, मन हो गया उपमेय, और पीपर पात सरिस मन डोला झूम उठा। आगे है मुख बाल रवि सम। तो यहाँ पर कि बच्चे का मुख किस किस जैसा है, रवि अर्थात सूर्य के जैसा लाल है। अगला उदाहरण है कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। तो ये परशुराम जी के संदर्भ में कथन कहे गए हैं लक्ष्मण के द्वारा कि कोटि कुलिस के तुम सम वचनु तुम्हारा, कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आगे है हरि पद
कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद हुआ उपमेय, कोमल हुआ जो साधारण धर्म है, कमल हो गया उपमान, और से हो गया इसमें वाचक शब्द। अगला उदाहरण है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। मतलब समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर समय को शिला के जैसे, पत्थर के सिल जैसे जमता हुआ दिखाया है कि तब तो समय शिला सा जम जाएगा। अगला उदाहरण है, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, कि हंसिनी के जैसे सुंदर बताया गया है। आगे उदाहरण है, गा रही है यामिनी मधुर कोकिलासी, कि रात्रि किसके जैसे गा रही है, कोयल के जैसे मीठी। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, कि सुबह सुबह जब आसमान है वो बहुत नीले शंख के जैसे नजर आ रहा है। अगला एक और उदाहरण है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान है। तो उपर्युक्त उदाहरणों में हमने देखा कि किसी एक चीज की तुलना दूसरी से, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर तुलना की जाए, जहाँ पर समानता दर्शाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला हमारा अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। की रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता, मतलब कि वहाँ पर वो चीज जो हमारे समक्ष जो व्यक्ति या वस्तु या प्राणी या कोई भी चीज हो, उसको हम वैसा ना मानकर कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं, हम उसके जैसा उसको मान लेते हैं। तो पीछे जो हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, उपमा अलंकार में क्या था कि उसमें तुलना की जा रही है कि हाँ ये व्यक्ति या वस्तु इस व्यक्ति या वस्तु के जैसा है। लेकिन रूपक अलंकार में हम क्या करेंगे कि ये व्यक्ति या वस्तु ये ना होकर वो है जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं। समझ में आया कि उपमा अलंकार में क्या होगा, तुलना होगी, कंपैरिजन करेंगे, हम उसका तुलना करेंगे। लेकिन रूपक अलंकार में हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं कि अभेद आरोप कर दिया जाता है। अभेद मतलब जिसमें कोई भी अंतर ना हो, ऐसा आरोप कर दिया जाता है। तो एक उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्र खिलौना, क्या हुआ कि चांद को ही खिलौने का रूप मान लिया है कि बच्चा खेलते खेलते जिद करता है और उसे खिलौना चाहिए, तो वो तो चांद वाला खिलौना ही चाहिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला एक उदाहरण है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर कि जब श्री राम सीता स्वयंवर के समय जब मंच पर उपस्थित होते हैं तो सभी जो है सज्जन पुरुष खुश हो जाते हैं और उनके नेत्र जो है हर्षित हो जाते हैं। बाल पतंग यहाँ पर जब सूर्य उगना शुरू होता है उसका जिक्र, उसकी तुलना यहाँ पर श्री राम जी से की है। यहाँ पर उदयगिरी पर मंच का, रघुपर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का और लोचन पर भृंगों अर्थात भंवरों का अभेद आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर क्या है कि चरणों को ही कमल का रूप मान लिया गया है कि मैं तो ऐसे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आगे है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती कि मैंने तो राम रूपी रतन धन को पा लिया है। आगे हम देखते हैं, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। तो यहाँ पर विज्ञान रूपी यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान पर यान का आरोप है। भव सागर तरने को नाव बनाए कि संसार को ही सागर के रूप में मान लिया गया है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, आए महंत वसंत, कि वसंत ऋतु को ही महंत का रूप मान लिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा इन उदाहरणों के माध्यम से कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, प्रयुक्त उदाहरणों में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। समझ आया ना? अभी तक हमने दो भेद किए हैं अर्थालंकार के। कौन कौन से? पहला हमने किया है उपमा और दूसरा हमने किया है रूपक। मतलब उपमा में क्या होता है, तुलना होती है, रूपक में अभेद आरोप होता है। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा हमारा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार।
कि जहां पर समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना। पहले वाले में क्या हुआ, उपमा में तुलना हुई, दूसरे वाले में रूपक में अभेद आरोप हुआ, तीसरे उत्प्रेक्षा में कि जहां पर बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार को पहचानने का एक सबसे सरल तरीका ये है कि यहाँ पर वाचक शब्दों का कौन कौन से, जानो, मानो, मनहू, जनहू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम कहते हैं कि ये चीज ऐसी लगती है मानो कि राधा का मुख नहीं मानो चंद्रमा हो। तो इसी प्रकार से चलिए हम आगे उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े मतलब सुशोभित होते हैं, ओढ़े हुए, पीत पट मतलब पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात मतलब श्री कृष्ण के सलोने शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात की नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरणें पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्रों को ऐसा मान लिया गया है कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। अगला है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो यहाँ पर पाहुन अतिथि कि ऐसा लगता है मानो कि कोई शहर का अतिथि गांव में आया हो। कि बादल जब गांव में बादलों की घटा जब कभी देखते हैं कि मेघ बड़े बन कर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई शहर का अतिथि गांव में आया है। अगला उदाहरण है पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलबारी सबे चली आई। कि पद्मावती रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ आती है तो ऐसे लगता है मानो फुलवारी ही चली आ रही हो। एक और उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर अर्जुन के क्रोध की तुलना सागर के तूफान की संभावना मतलब अर्जुन के क्रोध की तुलना कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना दर्शाई गई है। कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो अर्जुन के क्रोध की संभावना सागर के तूफान से की गई है। अगला उदाहरण है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मतलब उत्तरा के नेत्रों में जो जल आ गया था अर्थात उसके आंसू आ गए थे, उसकी संभावना कवि ने ऐसी की कि मानो हिम के कणों से मतलब अर्थात बारिश से पंकज नए अर्थात कमल के फूल जो है बारिश के कारण नए हो गए हैं। एक और उदाहरण है ले चला मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। तो यहाँ पर कनक धतूरे के संदर्भ में लिया है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे लेकर जा रहा हूँ जैसे कोई भिक्षुक जो है अपने पात्र में सोने को लेकर जा रहा है। तो समझ में आया यहाँ पर कि जहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तु को हम अप्रत्यक्ष के रूप में मान लेते हैं अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। अब आपको तीनों अलंकार समझ में आ गए ना। उपमा अलंकार में क्या होगा, तुलना होगी, रूपक अलंकार में अभेद आरोप होगा और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना मानी जाती है। तो आगे हम करते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहां पर जड़ पर चेतन का आरोप हो अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। कि ऐसा लगेगा कि जैसे मानवीय क्रियाओं को दर्शाया जा रहा है, चाहे वो जड़ प्रकृति हो या किसी भी प्रकार का वर्णन हो, उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, जैसे मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। तो यहाँ पर मेघों को बन-ठन के सवर के आने की बात कही गई है। पी रहे पत्थर चुपचाप पानी। तो यहाँ पर पत्थर पानी थोड़ी ना पिएंगे, लेकिन यहाँ पर पत्थर को पानी पीते हुए दिखाया गया है। छोटा हरा ठिगना चना सज धज कर खड़ा है। कि छोटे से चने का पौधा है उसको किसी दूल्हे के समान दिखाया है जो सज धज कर खड़ा है। एक उदाहरण है मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कि संध्या को किसी सुंदर परी के समान दिखाया गया है कि वो धीरे धीरे संध्या का समय हो रहा है।
एक उदाहरण है, नदी भागी जा रही है सागर से मिलने। जब कलकलाती नदियां, कलकल करती हुई नदियां जब सागर की ओर बढ़ती हैं सागर में विलीन होने के लिए, तो उसका मानवीकरण किया जा रहा है एक नायिका के रूप में कि वो सागर से मिलने के लिए जा रही है। तो यहीं पर मानवीकरण अलंकार समाप्त है। सबसे आसान है मानवीकरण अलंकार। तो आपने देखा कि कोई भी जड़ प्रकृति है उसका चित्रण हम मानवीय क्रियाओं के आधार पर करते हैं। जैसे एक कविता में हमने पढ़ा था कि हो गई सरसों सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, कि सरसों सयानी होगी और उसने हाथ पीले, पीली पीली सरसों को देखकर कवि ने कल्पना की कि सरसों सयानी होगी और उसने हाथ पीले कर लिए हैं। अगला हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उस पर विश्वास करना नामुमकिन हो। अर्थात उसका वर्णन लोक सीमा से बढ़कर भी किया जाता है कि उस पर विश्वास ही नहीं किया जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर कहा है कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगने पाई थी, इतनी देर में सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग गए। एक उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी को स्वर्ग से मिलने जाते हुए दिखाया जा रहा है। एक और उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब कि एक नदी आ गई, गहरी नदी आ गई, महाराणा प्रताप सोचते हैं कि इतनी गहरी नदी को मैं कैसे पार करूं। इतनी देर में तो चेतक ने, जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, चेतक ने नदी को पार कर लिया था। तो यहीं पर हमारे सारे अलंकार के भेद समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख अलंकार हैं उनमें मैं आपको अंतर स्पष्ट करना बता देती हूँ। बीच बीच में तो हमने चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर एक बार अंत में उनका विवरण और कर लेते हैं। बहुत ही उदाहरण है, प्रमुख जो अलंकार हैं हम उन्हीं में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक है यमक और श्लेष। यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर दो एक जैसे शब्द होते हैं लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द एक है और उसके साथ एक और अर्थ चिपक कर आ रहा है। समझ आ गया कि दो शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार, एक शब्द हो लेकिन एक शब्द के साथ ही एक और अर्थ चिपक कर आ जाता है, वहां पर श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर दोनों शब्द अर्थ तो दो नजर आ रहे हैं कि यमक अलंकार में भी दो अर्थ है, श्लेष में भी दो अर्थ है, लेकिन यमक अलंकार में दो शब्द हैं और श्लेष अलंकार में एक शब्द। अगला है हमारा उपमा और रूपक। उपमा में क्या होगा, समानता होगी, लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान को एक मान लेंगे। जैसे उदाहरण देखो कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समानता जहाँ पर आ गई वहां पर उपमा, मुख चंद्रमा है कि चेहरा ही चंद्रमा है, वहां पर हो गया रूपक अलंकार। अब एक और देखो कि उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या बताया था अभी ऊपर कि जहाँ पर तुलना होती है, समानता होती है, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है, संभावना ऐसा मान लिया जाता है। यही उदाहरण हम दोहराते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा अलंकार हो गया। मुख ही मानो चंद्रमा है, मतलब मुख नहीं है, हमने किसका रूप मान लिया है, चंद्रमा का मान लिया है कि ऐसा लगता है मुख मानो चंद्रमा हो। तो समझ आया ना कि उपमा अलंकार में समानता होगी, रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लेंगे हम, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की हम कल्पना कर लेंगे। तो यहीं पर हमारे सारे अलंकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।